नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल है। ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए नई दिल्ली बुलाया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बंगाल की बड़ी अपडेट्स हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बंगाल के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए नई दिल्ली बुलाया गया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी आज दी है। उन्होंने कहा कि जिन भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारियों को ईडी ने तलब किया है उसमें ज्ञानवंत सिंह एडीजी सीआईडी जो है कटेश्वर राव, एस सेवाल मुनगन, श्याम सिंह, राजीव मिश्रा, सुकेश कुमार जैन और तथागत बासु भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारियों को नई दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने की तारीख बता दी गई है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि इन आईपीएस अधिकारी ने कोयला तस्करी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बात के सबूत है कि इन अधिकारियों को घोटाले से फायदा मिला। ये सभी उन इलाकों में तैनात थे जहां तस्करी हुई। ईडी ने पिछले साल भी इन 8 में से 7 अधिकारियों को तलब किया था। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि आईपीएस अधिकारियों को नई दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने की तारीख बता दी गई है। ईडी के अधिकारी कहा कि इन आईपीएस अधिकारियों ने कोयला तस्करी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बात के सबूत है कि इन अधिकारियों को घोटाले से फायदा मिला। ये सभी उन इलाकों में तैनात थे जहां तस्करी हुई। तो अब ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को नई दिल्ली से तलब किया है। आईपीएस अधिकारियों को नई दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने की तारीख बता दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने सुकेश जैन, ज्ञानवंत सिंह, राजीव मिश्रा, श्याम सिंह, सेलवा मुरुगन, कटेश्वर राव समेत पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को अगले सप्ताह दिल्ली में तलब किया है। ईडी के पिछले साल इन 8 में से 7 अधिकारियों को तलब किया था। ईडी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार यानी आज इस बात की जानकारी सामने रखी है कि कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए नई दिल्ली बुलाया है। उन्होंने कहा कि जिन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों को ईडी ने तलब किया उनमें ज्ञानवंत सिंह एडीजी सीईओ कटेश्वर राव, एस अजय सेलवार मुरुगन, श्याम सिंह, राजीव मिश्रा, सुकेश जैन और तथागत बासु भी शामिल है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि आईपीएस अधिकारियों को अब नई दिल्ली के ईडी कार्यालय में पेश होने की तारीख बता दी गई है। ईडी के अधिकारी ने कहा कि आईपीएस अधिकारियों ने कोयला तस्करी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस बात के सबूत है कि इन अधिकारियों को घोटाले से काफी फायदा मिला है और इन सभी ने इन इलाकों में तैनात थे जहां पर तस्करी हुई थी। आखिर ये कौन से कोयला स्कैम की बात हो रही है, कौन से कोयला तस्करी की बात हो रही है जिसे लेकर इन 8 आईपीएस अफसर को तलब किया गया, इसके बारे में जरा विस्तार से जान लीजिए। ये मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया में अवैध कोयला खनन और इसके व्यापार से जुड़ा हुआ है। झारखंड के धनबाद और पश्चिम बंगाल के आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़ा रेंज में कोयला की खदानें पड़ी है। यहाँ पर कई ऐसी खदानें हैं ऐसी ही पड़ी हुई है या फिर बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदानें भी यही मौजूद है। इस अवैध कोयले का व्यापार अरबों रुपए का माना जाता है। यहाँ पर छोटे बच्चों से बड़े बुजुर्गों तक की बड़ी संख्या में अवैध कोयला खनन से जुड़े हुए हैं। इन इलाकों में अवैध कोयला खदानों में घुसकर कोयला निकाला जाता है और फिर इस कोयले को ट्रकों में भरकर बाहर भेज दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी का किंगपिन अनूप मांझी उर्फ लाला को कहा जाता है। लाला के ठिकानों पर पिछले कई महीनों से सीबीआई ने कई छापे मारे हैं और इसके घर पर नोटिस भी चिपका दिया है, लेकिन अभी तक लाला सीबीआई के हाथ नहीं आया। मामले में दूसरा प्रमुख जो आरोपी है वो है विनय मिश्रा। बीजेपी का आरोप है कि विनय मिश्रा अभिषेक बैनर्जी का ही करीबी है और दोनों कई बार साथ में विदेश भ्रमण कर चुके हैं। विनय मिश्रा को दबोचने के लिए भी सीबीआई ने कई बार छापेमारी की, लेकिन अभी तक विनय मिश्रा सीबीआई के हाथ नहीं आया है। पिछले 1 महीनों में सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में अपनी छानबीन को तेज कर दी। कोलकाता से लेकर आसनसोल, पुरुलिया और बांकुड़ा में सीबीआई की ओर से लगातार इस मामले में छापेमारी की जा रही है। सीबीआई का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्कर और कोयला तस्कर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मवेशी तस्करी का किंगपिन इनामुल हक पहले ही दबोचा
जा चुका है। तो एक तरफ आईपीएस अफसरों को तलब किया जा रहा है ईडी दफ्तर में, तो दूसरी तरफ भाजपा 2019 के आम चुनाव में बंगाल के 42 में से 18 सीटें जीतकर चौंका दिया था और अब ममता बनर्जी को घेरने की फिराक में है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में भी आइए जरा बात कर लेते हैं। बता दें, भाजपा ने 2019 के आम चुनाव में बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीतकर चौंका दिया था और एक बार फिर से पार्टी ने अपनी जमीन को मजबूत करने का फोकस कर रही है। भाजपा की तैयारी है कि भले ही एक और मजबूत ना हो पाए लेकिन पुराना स्कोर जरूर दोहरा ले। इसके तहत उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों को बंगाल मिशन पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के शिल्पकार कहे जाने वाले सुनील बंसल को बंगाल का प्रभारी बना दिया गया है। उन्हें कल ही पार्टी ने प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया था और 3 राज्यों का प्रभार दिया था। मिशन बंगाल के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई है। ये तीनों नेता बंगाल के मुद्दों को समझने में जुटे हैं और पार्टी के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के मुकाबले बड़ी हार होने के बाद से ही पार्टी लोकसभा के लिए सतर्क है। चर्चाएं हैं कि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को भी बंगाल में सक्रिय किया जा सकता है। बंगाल के गवर्नर रहे जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे में पार्टी अलग अलग तरीके से टीएमसी पर दबाव बनाना चाहेगी। हाल ही में पार्टी लीडरशिप की ओर से स्टेट यूनिट को कहा गया कि वो उन आरोपियों की गांठ खोजे जिनमें कहा गया कि भाजपा और टीएमसी के बीच डील हो गई है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी से काफी अच्छे संबंध है। ऐसे में भाजपा ने उन्हें सभी 42 लोकसभा सीटों का प्रभार सौंप दिया है। 2021 में चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के साथ धर्मेंद्र प्रधान सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि स्मृति ईरानी को उन क्षेत्रों का जिम्मा दिया जा सकता है जहां महिला मतदाता प्रभारी भूमिका में है और बीते साल ममता बनर्जी की पार्टी को वहां जीत मिली थी। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी दोनों ही बांग्ला बोल सकते हैं। ऐसे में बंगाल की सियासत में उनका धूल में मिल जाना आसान है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल दमदम लोकसभा सीट का प्रभार दिया जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार को लेकर तथागत रॉय जैसे वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए थे कि बंगाल से बाहर के 4 नेताओं की वजह से ऐसा हुआ है। दरअसल ऐसा कई नेता है जो बंगाल के बारे में कम ही जानकारी रखते हैं। ऐसे में भाजपा ने अब उन नेताओं को जिम्मा दिया है जो बंगाल के बारे में जानकारी रखते हैं और वहां की बोली में बात कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी को इसीलिए ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल को लेकर शुभेंदु अधिकारी कहिए, मिथुन चक्रवर्ती कहिए, बीजेपी के नेता जो एक के बाद एक बड़े दावे कर रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई और कितना दम है जो आने वाले वक्त में दिसंबर तक सरकार गिराने की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में एक तरफ कोयला तस्करी को लेकर 8 आईपीएस अफसरों को समन जारी किया गया है और ईडी दफ्तर में शामिल होने के लिए कहा गया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी आला कमान ने जो केंद्रीय मंत्री है उनकी अब फील्डिंग बैठानी शुरू कर दी है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में बदलती राजनीति और घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में बंगाल की राजनीति क्या कुछ करवट लेगी, ये आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।